साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में शिक्षण योजना बनाते समय शिक्षण योजना का प्रारूप कैसा होगा और किन बिंदुओं को ध्यान में रखना जरूरी है, इस पर विस्तार से चर्चा किया गया है। सभी अध्यापकों को कक्षा में शिक्षण के पूर्व शिक्षण योजना को तैयार करके शिक्षण करना अब आवश्यक है। शिक्षण योजना को तैयार करते समय विभिन्न चरण के पहलू को समझना बहुत ही आवश्यक है, जिसे बिना समझे हम शिक्षण योजना तैयार नहीं कर सकेंगे। तो चलिए शिक्षण योजना के प्रारूप के विभिन्न बिंदुओं को समझते हैं। साथियों, विभाग द्वारा पाठ्य योजना तैयार करने के लिए प्रारूप दिया गया है और इसी प्रारूप को मैं उल्लेख कर रहा हूँ। इस प्रारूप को तैयार करने के लिए हमें पहले 4 कॉलम बनाने होंगे। पहला लिखना होगा दिनांक, कक्षा, विषय और समय, जो आपके मोबाइल स्क्रीन में दिख रहा होगा। दिनांक में हम उस तिथि को लिख देंगे जिस दिन हमें शिक्षण कार्य करना होगा। कक्षा में उस कक्षा का लिख देंगे जिसे हम पढ़ा रहे हैं, और विषय में जो भी विषय हमने लिया है उस विषय को हम लिख देंगे, और समय में हम 40 से 45 मिनट लिख देंगे। अगला बिंदु आता है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इसमें हम उन बिंदुओं को लिखते हैं जो शिक्षण करने के बाद बच्चे में दक्षताएं आ पाएंगी, या इस प्रकरण को पढ़ाने के बाद बच्चे में जिन कौशल या स्किल का विकास हो सकेगा, तो उसे हम लर्निंग आउटकम में लिख देंगे। अगला बिंदु है प्रकरण, पाठ, इकाई का नाम। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ पर जो भी हम प्रकरण पढ़ा रहे हैं उस प्रकरण का नाम यहाँ पर लिख देंगे। अगला बिंदु है आवश्यक संसाधन। आवश्यक संसाधन में हम उन संसाधनों को लिखेंगे जिसका हम शिक्षण के दौरान प्रयोग करते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, चाक, डस्टर, चार्ट, फ्लैश कार्ड, मॉडल, और यदि हम कोई प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग के दौरान हम विभिन्न प्रकार के TLM का प्रयोग करते हैं, उन TLM का नाम हम लिख देंगे। साथ ही दीक्षा ऐप का भी आजकल हम प्रयोग करने लगे हैं, तो हम दीक्षा ऐप का यदि प्रयोग करते हैं तो उसे भी हम जो है लिख देंगे। इसके बाद कुछ प्रकरण को पढ़ाने में YouTube पर भी वीडियोस हैं जिसका भी हम प्रयोग करते हैं, तो यदि आप उसका कर रहे हैं तो आप उसका भी उल्लेख कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आवश्यक संसाधन में आप इस प्रकार से हम उल्लेख कर देंगे। इसके बाद आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, गतिविधियां। इसके लिए हम 4 कॉलम बनाते हैं, और पहला कॉलम में क्रमांक, दूसरे कॉलम में चरण, और तीसरे कॉलम में समय, और चौथे कॉलम में आकलन के तरीके का उल्लेख करेंगे। यहाँ पर दूसरा कॉलम जो है चरण का है, जिसमें हम 3 चरण का उपयोग करेंगे। सबसे पहला चरण है शिक्षण के प्रारंभ में, दूसरा चरण है शिक्षण के दौरान, और तीसरा चरण है शिक्षण की समाप्ति पर। इन 3 चरणों के आधार पर ही हमें शिक्षण कार्य को पूरा करना है, और इसके लिए जो समय निर्धारित है वो 40 मिनट का होगा, जो अलग अलग चरण के लिए अलग अलग होगा, और इसके लिए हमें आकलन के भी जो तरीके होंगे उसे हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रथम चरण पर, जो कि शिक्षण के प्रारंभ में है। इस चरण में हम उन बिंदुओं को लिखेंगे जिस पर चयनित लर्निंग आउटकम से संबंधित बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए जो हम बातचीत या गतिविधि करेंगे। साथ ही साथ पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए चयनित लर्निंग आउटकम पर जो हम प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगे उसका भी हम प्रतिलेख यहाँ पर लिख देंगे। इसके लिए हम 5 मिनट का समय लेंगे और आकलन के तरीके में लिखेंगे बच्चों से पूर्व ज्ञान पर आधारित बातचीत, कुछ गतिविधियां प्रश्नोत्तर द्वारा। तो ये आप आकलन के तरीके में लिख देंगे। अगला चरण है शिक्षण के दौरान। शिक्षण के दौरान में हम उन गतिविधियों, प्रयोगों, प्रसंगों, कक्षा कार्यों आदि के बारे में लिखेंगे
जिन पर बच्चों के साथ हम कार्य करते हैं, बच्चों को हम पढ़ाते हैं, उन सब का हम यहाँ पर विवरण लिख देंगे। यहाँ पर आपको उन मुख्य प्रश्नों को भी लिखना है जो आप शिक्षण के दौरान आप बच्चों से करेंगे। साथ ही साथ शिक्षक के नाते आपको प्रकरण की जानकारी होती है कि किन बिंदुओं पर बच्चों को कठिनाइयाँ हो सकती है और उसका आप निवारण कैसे कर पाएंगे, तो उनका भी आपको इस शिक्षण के दौरान आपको उल्लेख करना है। इस प्रकार से आप शिक्षण के दौरान इन गतिविधियों को लिखकर आप इसे कंप्लीट करेंगे और इसके लिए आपको 25 मिनट का समय मिलेगा। इस 25 मिनट में इस शिक्षण के दौरान की जो भी कार्य होंगे उसे आपको शिक्षा के दौरान कक्षा में कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आता है आकलन के तरीके। इसमें क्या होंगे, तो इसमें आकलन के तरीके हो जाएंगे प्रश्नोत्तर द्वारा, गतिविधियों में बच्चों की प्रतिभागिता को देखकर, तीसरा होगा विगत कार्य दिवस के कार्यों के अवलोकन से। तो ये आप आकलन के तरीके में इसका उल्लेख कर देंगे। अगला चरण है शिक्षण के समाप्ति पर। शिक्षण के समाप्ति पर हमें कौन कौन सा बिंदु को शामिल करना है, इसके लिए 3 बिंदु हैं। पहले बिंदु में हम उपरोक्त जो शिक्षण कार्य हम कर रहे हैं उसके दौरान हमने जो भी पढ़ाया है उसके जो मुख्य बिंदु को हम क्या कर लेंगे, समेकित कर लेंगे। मतलब हमने जितना भी पाठ को शिक्षण के दौरान हमने पढ़ाया था उसको हम एक शॉर्ट में हम इसका उल्लेख यहाँ पर कर देंगे। दूसरा, ऊपर पढ़ाए गए पाठ पर आधारित कुछ सटीक प्रश्नों को शामिल करेंगे जिससे लर्निंग आउटकम को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है इसका उल्लेख हो सके। तीसरा बिंदु है अंत में बच्चों को दिए जाने वाले पूर्वावलोकन या फीडबैक को हम लिखेंगे कि बच्चों को हमने या जो बच्चे कम समझ पाए हो या समझने में कमी रह गई हो तो उसे हम किस प्रकार से पुनर्वर्णन करें, जो है उनको फीडबैक दें जिससे वो प्रोत्साहित हों। तो इसका आपको उल्लेख कर लेना है। इसके लिए आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। इस 10 मिनट में इस कार्य को कंप्लीट करना होगा। आकलन के तरीके में हम प्रश्नोत्तर द्वारा या अवलोकन द्वारा का उल्लेख करेंगे, क्योंकि यही 2 तरीके हैं जो के माध्यम से हम इस शिक्षण की समाप्ति को पर आकलन करेंगे। इतना करने के बाद हम गृह कार्य या जिसको हम असाइनमेंट कहते हैं भी देंगे। असाइनमेंट या गृह कार्य शॉर्ट आंसर वाले हों जिससे बच्चों को ज़्यादा समस्या ना हो, उन्हें के अंदर उत्सुकता रहे उन गृह कार्य को करने के लिए। और अंत में शिक्षण योजना पर शिक्षा का स्व आकलन, इस बिंदु पर हमें उल्लेख करना होगा। तो इसमें हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अपने अनुभव व बच्चों के सीखने के तरीकों पर अपना टिप्पणी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इतने बिंदुओं को कवर करके हम अपने पाठ योजना या शिक्षण योजना को कंप्लीट कर सकेंगे। साथियों, यदि आपको किसी भी पाठ या प्रकरण में शिक्षण योजना बनाने में सहयोग की यदि आपको आवश्यकता होगा तो आप कमेंट अवश्य करिए। मैंने अलग अलग विषय पर शिक्षण योजना बनाया है जिसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथियों, आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर आप ऑल पर कर दे, जिससे मैं जो भी इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसी के साथ आज का यह वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।